देखो बच्चों, आज मैं नाइन्थ का जो न्यू सिलेबस है मैथ का, वो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज एक्सप्लोरिंग ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो फोर्थ चैप्टर है, इसको मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे कि जितने भी पहले इससे वीडियो मैंने डाले वो पहले आप देख के आना। ठीक है, तब जाके ये और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप चैनल पे विजिट करोगे तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से, ऊपर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलो आप शुरू करते हैं कि ये कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है -3 + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तुम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो सीधा ही ऐसे सॉल्व कर दीजिए, आपको a + b का होल स्क्वायर पता है, वरना आप क्या करोगे, इसको 4 को पहले लिख लोगे और -3x को पहले लिख लोगे, ऐसे करके सॉल्व करते हो। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा देखा है, सूटेबल आइडेंटिटीज़, तो यहाँ पे मतलब a - b का होल स्क्वायर लग गया। तो तुम यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिख दोगे तो मैडम आपको पूरे ही नंबर देगी। ठीक है, और लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया है। ठीक है, और ये मैंने करवा भी रखा है पुराने वीडियोज़ में, तो वो देख के आओगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही चुटकियों में आपके हो जाएंगे। ठीक है, पता चले कि वीडियो भी स्किप करके आगे आगे वाले क्वेश्चन देखो, तो इसलिए आप पुराने वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं फिर भी आपको करवाता हूँ। 4 - 3x, 4 का स्क्वायर, -2, a तुम्हारा 4 है, b तुम्हारा 3 है, और b का स्क्वायर तुम्हारा क्या है, 3 का, -3x स्क्वायर है। तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है, फिर भी मैंने इसमें आपको दिखा दिया। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 3 24, -24x, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, +9 का x स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अब सेकंड जो तुम्हारा है ना, अब क्या करोगे, -3x + 4 है। जो स्मार्ट बच्चा होता है, जो स्मार्ट अप्रोच वाला बच्चा होता है, वो एक फॉर्मूला याद रखता है और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ लगा देता है। मान लो तुम्हें मैं a + b का होल स्क्वायर करा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ, a² + b² + 2ab, या a² + 2ab + b² मैंने सेपरेट करके आगे पीछे कर दिया है, तो उसका कोई ये नहीं है। तो मैंने क्या किया, a की जगह मैं माइनस लगा दूंगा। मतलब ए मेरा क्या है, ये a होता है और ये b होता है। कहीं कहीं x है और y मान के चलते हैं, तो उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है, वो xy है, तो a b की जगह xy कर दिया। ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3x² प्लस b है, तो b तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4², 2 a तुम्हारा -3x है और b तुम्हारा 4 है, तो देखो वही आ जाएगा। -3x क्या हो जाएगा, -3x का मतलब होता है कि भाई 3 पे भी स्क्वायर और x पे भी स्क्वायर है। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस देखो जब भी किसी कोई भी माइनस पे, ठीक है ये देख लेना, माइनस पे यदि आपका ऑड आ रहा हो तो हमेशा, मान लो इसकी पावर 9 है तो ये हमेशा क्या है, माइनस में रहेगा। और मान लो माइनस है, इसका पावर 100 है, 2 से जा रहा है, ऑड इवन तो पता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन। तो यदि ये पावर 2 से कट रहा हो तो हमेशा प्लस में आएगा, पावर 2 से कट रहा हो तो हमेशा प्लस में आएगा। और ये ऑड नंबर से कट रहा हो या ऑड पावर है जो 2 से नहीं कट रहा हो तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा चीज़ें। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो माइनस आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24x। तो 3 का 9x² + 16 और -24x। तो जो तुम्हें समझ आया वैसे तुम कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला से भी और ये वाला, दोनों एप्लीकेबल है। ठीक है, अब तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन 2s - 7 है और 2s + 7 है। ठीक है, आगे पीछे करके लिख दिया, जैसे मर्जी लिख लो, बात बराबर। यहाँ पे जो यूजिंग आइडेंटिटीज है वो क्या है, a² - b² है। तो ये क्या होता है, a - b और a + b होता है। क्या होता है, a - b और a + b होता है। तो इसको तुम कैसे करोगे, 2s का स्क्वायर ये किस फॉर्म में, a + b, a - b और a + b के फॉर्म में। ठीक है, तुम इसको यहाँ भी लिख दो, a + b, a - b, ऐसे यदि तुम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दोगे ना भाई, कितने बच्चे 9th में आते हैं तो उसको लगता है एक ही तरीके, जैसे मर्जी लिख दो तो कोई आपको गलत नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा आप पढ़ते हो तो स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ो, पढ़ते सारे हैं, लेकिन जो थोड़ा माइंड उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देता है, एफर्ट थोड़ा एक्स्ट्रा कर देगा, एफर्ट भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, माइंड थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दोगे तो आपके नंबर काफ़ी ये पेपर में इंक्रीज हो जाएंगे। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें आपका मैं नहीं तो 10 to 15 नंबर का फर्स्ट टर्म में ये पेपर आएगा, और सेकंड टर्म में भी 10 नंबर से कम के नहीं आएंगे इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यू 9th है, और पूरा ही आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दिया। आगे आने वाले क्वेश्चन आपको और मजा आएगा करने में। ये 2s का स्क्वायर है, माइनस का 7² हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4s का स्क्वायर और -49 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड भी इसी आइडेंटिटीज पे, मैं आइडेंटिटीज नहीं लिखूंगा, सीधा सॉल्व करूंगा आपको। यही
पी ए स्क्वायर माइनस 1/2, ये तुम्हारा भैया ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर है तो यहाँ पे इस पे भी स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, पी की पावर 4, क्या 2 2 जा 4 और 1/2, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब पी की पावर 4 और माइनस 1/4। पावर और एक्सपोनेंट जब तक आपको क्लियर नहीं है ना, तो ये ऐसे जो पावर वाले आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पावर और एक्सपोनेंट मैं उस पर भी तुम्हें जरूरत है तो बता देना, मैं उस पर भी आपको क्लास लेके एक पूरा समझा दूंगा, ठीक है। जिस जिस बच्चों को जरूरत है पावर और एक्सपोनेंट चैप्टर नहीं आ रहे हैं तो उस पर आप कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। फिर फोर्थ वाला भी वही है, देखो लगातार उसी पे आ रहा है, 2n-7 और 2n+7 वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4n² माइनस 49, ठीक है। अब आगे का तुम देखो, ये वाला क्वेश्चन है s-2 s² प्लस 2st प्लस 4t, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा ए स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा बी स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है ए स्क्वायर है, ये तुम्हारा बी स्क्वायर है और ये 2ab है, ये तुम्हारा क्या है 2ab है। तो क्या 2ab, मतलब 2ab होता तो ये 4st होना चाहिए, तो ये s-2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म तोड़ना पड़ेगा भाई। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं ये इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लेना। इस पे जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, a³ माइनस b³ का। क्यों, देखो a³ माइनस b³ का यूजिंग आइडेंटिटी इसमें क्या हो रहा है, देखो a³ माइनस b³, मैंने बोला पुराना वीडियोस देखा हो, एक भी क्वेश्चन आपसे इसका खुद ब खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो पुराना वीडियोस देखो, आपको और नहीं होगा तो ये चीज़ें समझ लोगे तो बिल्कुल 10 से 15 नंबर एक ही चैप्टर में लगभग आप आधा नंबर ले आओगे पासिंग मार्क्स के। a³ माइनस b³, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होता है a माइनस बी और होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। तो ये देखो a माइनस बी है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s³ माइनस, ठीक है, 8t का क्यूब। अब ये 2 का क्यूब होता क्या होता, 2 का क्यूब होता, 2 का क्यूब क्या होता 8 होता। मैं अब यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे s आ गया, यहाँ पे 2t आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे s² s का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a तुम्हारा क्या है, a तुम्हारा है s और ये तुम्हारा b तुम्हारा क्या है 2t हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा s³ माइनस 2t का क्यूब होगा, तभी 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो जिसको ये, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना, ये पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। मतलब नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी आपका एज इट इज इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2t और प्लस में तुम्हारा क्या हो जाएगा b², b क्या है तुम्हारा 2 है तो 2t का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा भाई, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। अब तुम इसको खोलो, देखो s² और 2st आ गया और 4t का स्क्वायर आ गया, तो s माइनस, तो फाइनल आंसर तुम्हारा s³ माइनस 8³ आ जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये याद रखना। एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, ये तुम्हें होमवर्क देता हूँ, ठीक है। यदि मैं इसको s³ माई प्लस 2t कर दिया, ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करना, ठीक है। 2t कर दिया और यहाँ पे s² कर दिया और यहाँ माइनस 2st कर दी और यहाँ पे 4t का स्क्वायर कर दिया, तो ये किस पे निकलेगा, ठीक है। ये आप होमवर्क में करना, इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। फिर मैं जिसका सही होगा उस पर मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, या हार्ट दे दूंगा कि कैसे आपका सही है। नहीं होगा तो मैं इसको शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा कि इसका फॉर्मूले क्या है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। 1/2r माइनस 4r, ठीक है। तो 1/2r का क्या होगा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बता देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² डाल दो, 1/2r माइनस 2 1/2r a हो गया और b तुम्हारा क्या है 4r हो गया, और b² तुम्हारा क्या है, b² तुम्हारा 4r का स्क्वायर है, तो हो गया। देखो 1/2r, 1 पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है और r पे भी स्क्वायर है। यहीं पे गलती कर देते हैं कितने बच्चे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस का 4r आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4 16r², आंसर तुम्हारा क्या आएगा फाइनल 1/4r² माइनस 4r प्लस 16r का स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका 7th क्वेश्चन क्या है, -3m प्लस 4k प्लस
एल। एक क्वेश्चन ऐसे ही और लो होमवर्क के लिए, 1/3r माइनस 9r का स्क्वायर, ये घर पे, और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है, कि क्या हुआ है, इसका आंसर क्या है ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, -3m + 4k - n। इसी सब क्वेश्चन के लिए मैं बोलता हूँ ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जहाँ माइनस आ जाता है, आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है। क्या लगाना है? स्मार्ट अप्रोच क्या होता है? एक फॉर्मूला याद रखना है, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये मैंने सारा ही करा रखा है कि कैसे होता है, ठीक है। ये एक पूरा आइडेंटिटीज़ का, मतलब मैंने सारा आइडेंटिटीज़ का ही है वो वीडियो, 14-15 मिनट का होगा, जाके आप देख लेना, सारे आइडेंटिटीज उससे मिल जाएंगे आपको। तो मैं क्या करूँगा, जो जो होगा ना मैं सीधा लिख दूंगा कि -3m है ना, तो मैं 3m का स्क्वायर लिख दूंगा, 4 का है तो 4k का स्क्वायर लिख दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, प्लस है माइनस का l है तो मैं l का स्क्वायर कर लिख दूंगा। एक आइडेंटिटी से आपको ये याद नहीं करना कि -a + b - c का, ऐसे नहीं, ये बस ये याद रखना, और जहाँ जहाँ जो साइन है उसके साथ आप लिखते जाना, और साइन का मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। कैसे? 2a तुम्हारा -3 का है और b तुम्हारा क्या है, प्लस का है। फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2bc, b तुम्हारा क्या है, प्लस का है, और c तुम्हारा क्या है, माइनस का है। बस साइन के साथ लिखते जाओ, कभी कोई दिक्कत गलती नहीं होगी। 2a तुम्हारा माइनस का है और c भी तुम्हारा माइनस का। यहाँ पे देखो 3m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का, मैंने क्या बोला, जब पॉजिटिव मतलब 2 से डिविजिबल होगा, मतलब जो सम संख्या 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिविजिबल है तो मतलब प्लस का आएगा, 9m²। फिर 4, यहाँ पे तो माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, तो 4 का स्क्वायर 16k² प्लस माइनस, ये देखो ये माइनस है, पॉजिटिव साइन मतलब क्या है, 2 का इवन है, इवन नंबर का पावर है, तो ये क्या होगा, प्लस का आ जाएगा, l² आ जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस और प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे पहले ही माइनस आ जाएगा, 3 2 = 6, 6 4 = 24m के, ठीक है। फिर ये क्या है, 4k + 2 है और माइनस का l है, तो 4 2 = 8 और kl आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 8 माइनस आ जाएगा, माइनस, भैया ये गलती होगी, माइनस का लगाना, 8kl हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 ही होता है, तो 6ml, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो तुम्हारा x - 1/3y का क्यूब है, 7/2k - 2/3m का क्यूब है। तो ये a - b का क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है, a - b का क्यूब का। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बोलूँगा, यदि जिसको a + b का क्यूब का फॉर्मूला याद है, वो a - b के क्यूब के, लेकिन यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके नंबर होते हैं। तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ, a - b का पहले क्यूब बता दूंगा, a³ होता है, -b³ होता है, फिर -3a² होता है, और प्लस 3ab² होता है, ठीक है। और इसको तुम्हें कहीं कहीं कॉमन लेके ऐसे दिखाया गया है, ऐसे कि -3ab कॉमन ले लिया और a - b कर दिया, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे भी दिखा रखा होता है। फिर a + b का क्यूब हर जगह प्लस होगा, यही होगा, हर जगह प्लस हो जाएगा। तो अब हम दोनों फॉर्मूला, एक मैं तुम्हें कौन सा, ये वाला थोड़ा आसान है, ये टब वाला कराता हूँ जिससे आपको समझ आए। ये तुम्हें क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है, होमवर्क में, और इसका आंसर भाई जरूर देना कमेंट में, ठीक है। और तुम्हारा 10 नंबर है, 10 देखो, 7/2k का क्यूब, फिर -2/b का क्यूब होता है, तो b का क्यूब, ठीक है। मैं डायरेक्ट इससे फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला तुम कर लेना ट्राई, ये आसान होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है ना कि कैलकुलेशन जाता है, तो देखो कैलकुलेशन कैसा है। कैलकुलेशन सीखना है बहुत ही फास्ट ट्रिक से, तो एक GM के क्लासेस जहाँ नाम का मेरा चैनल है, उसमें मैं कैलकुलेशन ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के भी, और जो 6 से 8 तक का जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन का टॉपिक है, जो मुश्किल है, मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम तक का, उसमें बताता हूँ। तो वहाँ से तुम अपने कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ही फास्ट कर सकते हो। तो देखना है तो तुम वहाँ जाके GM के क्लासेस विद जहाँ पे आप सिखा रखा है। आने वाले वीडियो फ्रैक्शन का होगा, और फ्रैक्शन को मैं पूरे डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैसे होता है, तो वहाँ से तुम्हारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से जाके क्लियर कर सकते हो इस चैनल से। इस चैनल पे मैं 9th को ही पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में 10th को भी पढ़ाऊँगा, जब मेरा 9th का कोर्स पूरा हो जाएगा, तो ठीक है, जल्दी ही आएगा 10th का भी वीडियो, ठीक है। 10th वालों उसके लिए इंतज़ार थोड़ा करो, अभी टाइम का कुछ
पाबंदी चल रही है, बिजी हूँ, जब भी फ्री होऊंगा तो सबका इकट्ठे डालूंगा, वन शॉट वन शॉट वन शॉट। तो आप उसका चिंता मत करो, बस थोड़ा पाबंदी है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो अब देखो 3 ए का तुम्हारा क्या है, ए तुम्हारा क्या है 7/2 के होल स्क्वायर आ जाएगा, और बी तुम्हारा क्या है 2/3। क्योंकि मैंने माइनस पहले ही ले लिया तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, वरना नहीं तो मैं ए प्लस बी का होल क्यूब से भी आपको करके दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को 3 है, अब 3ab² है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3a तुम्हारा क्या है 7/2 के, और b तुम्हारा क्या है 2/3 m का स्क्वायर। स्क्वायर है तो माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये तुम्हारा ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 7 का क्यूब क्या होता है, मुझे तो याद है, मैं लिख दूंगा भाई 343। कितना 343 होता है, 243 होता है। 7 का क्या होता है 7 49, और 49 7 जा कितना 9 7 जा 63, और 6 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, और 6 ठीक है 343। ठीक है, के क्यूब 2 का भी क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है स्क्वायर है, ये क्यूब है, चलो क्यूब है। 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब तुम्हारा 27, और m का क्यूब माइनस का है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कुछ कटेगा तो देखो ये 3 से 3 उड़ा दो, ये 2 से ये 2 उड़ा दो, ठीक है कट गया। तो 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर और m आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कुछ कट रहा है, तो ये देखो यहाँ स्क्वायर नहीं था, देख लेना यहाँ स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2 भी आएगा भाई, ये 2 भी आएगा, क्योंकि स्क्वायर था ना, तो ये 4 हो जाएगा ना, तो 4 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, फिर यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो ये 3 से 3 उड़ जाएगा, लेकिन 2 3 है, स्क्वायर है तो 2 3 है। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, इधर तो मैंने नहीं बताया। इसको देखो ये ऐसा है 7 × 7/2 के, इंटू में 2 का 3m, और इंटू में 2/3m, 2 बार है। ठीक है, यह स्क्वायर होगा, तो इस एक 3 से एक 3 उड़ा दो भाई, एक 2 से एक 2 उड़ा दो। ठीक है, मतलब उसको काट दो, तो तुम्हारा आंसर फाइनल आंसर क्या बनेगा 343 के क्यूब अपॉन में 8, और 8m क्यूब अपॉन में 27। ठीक है, तुम एक बार फाइनल आंसर चेक भी करना, क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशन में मेरे से भी गलती होती है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ भाई, कभी कभार कैलकुलेशन में गलती होती है, कभी कभार क्या बहुत बार गलती होती है, करते करते मैं भी कोई देख वेख के तो अभी कर नहीं रहा हूँ, खुद ही जो तुम्हारे सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो भले ही डालता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने ही ये पूरा सॉल्यूशन लाइव ही करके एक तरीके से, क्योंकि लाइव आने का भी टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये तुम्हारा 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, ये तुम्हारा क्या होगा 7 2 जा 14 हो जाएगा, और k हो जाएगा, और k और m का स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा 3 3 जा ये 3, एक 3 से 3 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ये फर्स्ट जो पार्ट है रिवीजन का, ये आप सेकंड करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, तो ये शायद 1-1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो जा सकती है। तो ये पहला पार्ट पूरा हुआ है, उसमें भी मैंने आपको एक ये वाला होमवर्क दिया है, एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क दिया है, और एक क्वेश्चन ये वाला होमवर्क दिया है। तो 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में जो आप करोगे। ठीक है।